देखिए, कोर्ट ने आज 110 की एप्लीकेशन के निस्तारण के लिए 29 तारीख को लगाया है। 110 की एप्लीकेशन पे कोर्ट 29 तारीख को अपना आदेश पारित करेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने कार्बन डेटिंग की मांग की थी, कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी कर दिया है और 29 तारीख को मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। उसके बाद माननीय न्यायालय उस पर अपना आदेश पारित करेगा। तीसरी बात, जो मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते का समय मांगा था, कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। नहीं सर, यानी जिस तरह से 8 एप्लीकेशन को 8 हफ्ते वाली को रिजेक्ट नहीं किया है, वो इसे 29 तारीख को सुनेंगे और उन्हें समय भी देंगे। नहीं, कोर्ट ने 29 तारीख को सिर्फ 2 एप्लीकेशंस लगाई हैं, ऑर्डर 1 रूल 10 की और साथ ही साथ जो कार्बन डेटिंग की। जो उनकी एप्लीकेशन थी, माननीय न्यायालय ने उसमें कहा कि 20 मई का ऑर्डर स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ट्रायल पे स्टे नहीं लगाए गए। कार्बन डेटिंग मांग के तहत अब क्या उम्मीदें जग रही हैं, क्या है? बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारा जो क्लेम था कि यहाँ पे आराध्य का शिवलिंग है, उस क्लेम की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरी उम्मीद यही रहेगी कि कार्बन डेटिंग करा के जो फाउंटेन और शिवलिंग की थ्योरी है, लोगों के सामने सच लाएं। आज कोर्ट में जो था, जिला जज वाराणसी के न्यायालय में एक दरख्वास्त हमारी पहले से पेंडिंग थी और उसी दरख्वास्त के डिस्पोजल के लिए आज लगा हुआ था, यानी उसी पर सुनवाई के लिए लगा हुआ था। और वो दरख्वास्त इस आशय की थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था और उस आदेश में ये कहा था कि आर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई जिला जज वाराणसी के न्यायालय में होगी और उसके बाद जो भी आदेश पारित होगा, उस आदेश के खिलाफ जो एग्रीव पक्ष होंगे या जिन पक्षों को वो आदेश से कुछ असहमति होगी, वो आगे के न्यायालयों में जाने के लिए या जो भी उनको करना होगा, उसके लिए कम से कम 8 हफ्ते का समय देने की बात कही गई थी उस आदेश में। मैंने इसीलिए कहा था कि उसमें 8 हफ्ते के समय की बात की गई थी और जबकि 12 तारीख को जो आदेश हुआ माननीय जिला जज वाराणसी के न्यायालय में, उसके बाद आज 10 दिन बाद 22 तारीख की तारीख फिक्स की गई थी। इसी पर मैंने दरख्वास्त दी थी को माननीय जिला जज वाराणसी ने कहा था इसकी सुनवाई की जाएगी। उसके लिए आज की डेट फिक्स की थी। आज उन्होंने उस पर सुनवाई किया और सभी आर्डर को देखा उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को, और ये कहा कि शाम को हम आर्डर इस पर जो होगा वो करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 29 तारीख को इस दौरान इस मुकदमे में जब सुनवाई हो रही थी तो बहुत सी दरखास्तें आर्डर 1 रूल 10 की भी पड़ी थी, मतलब पक्षकार मुकदमा बनने के लिए कि इस मुकदमे में बहुत से और लोग हैं जिनका ये उद्देश्य है कि हम भी इस मुकदमे में पक्षकार बन जाएं। उन लोगों ने अपनी दरखास्तें दी थी और वो करीब 16 दरखास्तें बताई जा रही कि आई इस तरह की, जिसमें से आज 16 में से 9 लोग IPR हुए, बाकी IPR नहीं हुए। तो कोर्ट ने कहा जो IPR नहीं हुए तो उसको तो हम ऐसे ही ख़त्म कर दे रहे, और बाकी जो 9 लोग IPR उसमें से भी 1 लोग जो थे उन्होंने अपने आप को नॉट प्रेस करके वापस ले लिया अपनी दरख्वास्त को। तो 8 लोगों ने अपनी दरख्वास्त को प्रेस किया। तो कोर्ट ने ये कहा कि इन 8 लोगों की दरख्वास्तों के खिलाफ एक सबकी सामूहिक रूप से वादी की तरफ से, एक वादी सेट की तरफ से एक आपत्ति आई और उसकी कापी भी इन लोगों को नहीं दी गई थी, यहाँ 8 लोगों को। तो 8 लोगों ने अपना वो विरोध किया कि हमको तो कोई कापी दी नहीं गई, आपत्ति भी दाखिल कर दी गई। तो कोर्ट ने आदेश किया कि इन सभी लोगों को उनकी आपत्ति की कापी दे दी जाए और इस पर सुनवाई जो है, इनको जो कुछ कहना होगा वो कहेंगे और सुनवाई जो है नेक्स्ट डेट 29/9 को होगी। कार्बन डेटिंग का क्या मांग? कार्बन डेटिंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी उसको पूरा पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा क्या उन्होंने दरखास्त दी, क्या मांग रहे हैं उसमें, क्यों मांग रहे हैं उसमें। क्योंकि अभी तो वहाँ हम तो कहते हैं कि वो तो एक्स पार्टी आर्डर था, हमको तो सुना ही नहीं गया। फव्वारे को शिवलिंग कह के उसको शिवलिंग कह दिया गया, जो उन्होंने कहा कोर्ट ने उसको मान लिया था उस डेट को, हमें तो उस दिन सुना नहीं गया था। तो एक्स पार्टी आर्डर वो है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, वहाँ भी उन्हें कहा गया कि आप जाइए लोअर कोर्ट में और कार्बन डेटिंग के लिए यहाँ चले आए। क्या कहा वो तो उसकी पूरी पढ़ी जाएगी, दरखास्त को पढ़ने के बाद ही उसका कोई जवाब दिया जा सकता है। इस दौरान बिना उसको देखे सोचे समझे तो कोई दरखास्त हम नहीं दे सकते और ना कुछ बता सकते उसमें क्या उन्होंने कार्बन डेटिंग होगा, कार्बन डेटिंग का क्या मतलब उनका है, ये तो हमारी समझ के बाहर अभी।